जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत को पूरा पढ़ चुके, हमारा दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बारे में भी पढ़ा। अगर आप दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी टॉपिकों को पढ़ सकते हैं। देखिए, आज से हम भक्ति आंदोलन स्टार्ट करने वाले। जो भी क्लास 12th में स्टूडेंट है और उनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, और अगर आप लोग कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही क्या कर सकते हैं, पावरफुल होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग को पता होगा। दरोगा हो गया, आपका SSC हो गया, VPSC, UPSC में हमेशा भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज होगा भक्ति आंदोलन क्या है, किसने स्थापना किया, कहाँ से उदय हुआ, तो आपको और भी ज़्यादा मेंस और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आइए हमारे साथ भक्ति आंदोलन को पढ़िए। और सुबह 6 बजे मैं भक्ति आंदोलन का वीडियो हर दिन अपलोड करूंगी, जब तक हमारा भक्ति आंदोलन चलेगा। जब तक क्या हमारा भक्ति आंदोलन चलेगा, ऐसा ही हम हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक का वीडियो सुबह 6 बजे मैं अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग डेली क्लास देखते हैं तो आपका एकदम रेगुलर से आपका सभी टॉपिक कंप्लीट होएगा, फ्री कोई पैसा कौड़ी नहीं। आराम से आप लोग वीडियो देखिए और हमारे जो वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तब, नॉलेजेबल लगे तब। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम भक्ति आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। भक्ति आंदोलन पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जैसे भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ से होता है, तो दक्षिण भारत से होता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं उस समय उत्तर भारत में आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा था जी। इस समय जब आपका ये 6वीं से 8वीं शताब्दी तक जो हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्तर भारत में ज़्यादा विकसित था और ज़्यादा ही इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। क्योंकि देखिए, उस समय हमारे देश में, हमारे भारत देश में, खास करके उत्तर में क्या हो रहा था, छुआछूत, जाति के आधार पर भेदभाव, ये सारी जो क्रियाएं थी वो चल रही थी। लोग छुआछूत में ज़्यादा बिलीव करते थे। हिंदू धर्म में छुआछूत, या आप ये नहीं कह सकते कि नीच जात है, उच्च जात है, ये हिंदू धर्म में नहीं है। ये तो एक परंपरा के ला दिया गया। क्या ये एक परंपरा ला दिया गया? जब हम आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाए थे तो क्या उसमें यह बताया गया था? नहीं। जब हम आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे कि वहाँ ने जो कर्म के आधार पर लोगों का जो जात होता था सिद्ध किया जाता था। लोगों का जो जाति होती थी वो कर्म के आधार पर सिद्ध होती थी, ना कि आप किस वंश में हैं, वंश के आधार पर सिद्ध होता था। जो जो काम करता था उसका वो जाति कहलाता था। जो कोई अगर व्यक्ति है, अगर वो जूता सिल रहा तो उसका जूता सिलने का व्यापार है तो उसको उसी जाति से पुकारा जाता था। जो विद्वान होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, उसी को ब्राह्मण कह दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमारी जाति का निर्धारण होता था। लेकिन धीरे धीरे परंपरा और कुरीतियों को हम कह सकते हैं आने की वजह से हमारे भारत देश में ज़्यादातर ऊंच नीच, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव होने लगा, छुआछूत होने लगा। पहले दलितों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, छुआछूत होता था। तो इस कदर उन लोगों को दबाया गया कि वो लोग क्या हो सके, उन्हें उठने में धीरे धीरे, और अभी तक वो उठ ही रहे हैं। इसीलिए बाबू उन्हें आरक्षण दिया गया ताकि हमारा समाज संतुलन आपका बैलेंस हो सके, नहीं बैलेंस हो सके, ताकि जो निचले कस्बे के लोग हैं, जो दलित हैं, उन्हें भी कुछ आरक्षण मिले, कुछ उन्हें भी सपोर्ट मिले, ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ कर सके। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर भारत में जो जाति, धर्म और हम कह सकते हैं कि ज़्यादा छुआछूत का उभार था। तो उस समय हमारा जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये सारी तो बातें थी नहीं। ये सारा बात परंपरा तो वही आपका हिंदू धर्म में लाकर लोग पटक दिया। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये नहीं था कि वो उच्च है, वो नीच है, नहीं, वो लोग में कुछ नहीं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ज़्यादा आप देखिएगा तो वैल्यू है तो एजुकेशन का। आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना सक्षम है, आप जो काम करते हैं कर सकते हैं, उसमें जाति धर्म कोई भी मैटर नहीं
करता है, ऊंच नीच मैटर नहीं करता। तो इसीलिए उत्तर भारत के लोग धीरे धीरे सभी लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। सभी लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना रहे थे। लेकिन इस तरह अगर इसी तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होते रहता और तेजी से सब जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपना लेते तो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या हो जाता, आपका विलीन हो जाता। तब उसी समय एक व्यक्ति जिनको हम कहते आदि शंकराचार्य का उदय होता। आदि शंकराचार्य जो थे वो क्या करते हैं, दो चीज का बात बताते, एक अलवार एक नैनार। उन्होंने अलवार और नैनार दो संप्रदायों को माना। उन्होंने अलवार और नैनार में क्या अंतर है वो बताया कि जो अलवार होते थे वो विष्णु भगवान को जो पूजते थे, जो विष्णु भगवान का पूजा करते थे उसे अलवार संत कहा जाता था। और जो शिव शक्ति का पूजा करते थे उन्हें नैनार कहा जाता था। तो इस प्रकार शंकराचार्य जो थे वो दक्षिण भारत में क्या किए, अलवार और नैनार दो संप्रदायों का दो संप्रदाय का उदय किए, जिसमें अलवार और नैनार संत आते थे। अलवार उसे कहा जाता था जिसे हम के विष्णु भगवान को पूजते थे और नैनार में आपका शिव भगवान को पूजा जाता था। नैनार में क्या किया जाता था, अलवार और नैनार दो संतों का दो संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें एक जो थे वो अलवार मतलब विष्णु भगवान को मानते थे और एक आपका शिव भगवान को मानने वाले को नैनार कहा जाता था। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया और भक्ति आंदोलन के प्रथम जो संत किसे माना जाता था, तो शंकराचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य ही वो ऐसे व्यक्ति थे, वो ऐसे गुरु थे जिन्होंने फर्स्ट बार क्या किया, आपका हिंदू धर्म का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभावों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था वो क्या उत्तर भारत में विकसित हो रहा था और हमारे जो आदि शंकराचार्य थे वो दक्षिण भारत से अलवार और नैनार संतों के साथ, अलवार और नैनार दोनों संप्रदाय के साथ अपना ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गए। तो देखिए क्या है इनकी हिस्ट्री, आइए पढ़ते हैं। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। क्वेश्चन आएगा कि भक्ति आंदोलन का प्रथम संत किसे कहेंगे, तो हम आदि गुरु शंकराचार्य को कहते हैं भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। इनका जन्म आपका केरल में हुआ था और 788 ईसा में हुआ था। 788 में क्या होती है, आपका शंकराचार्य का जन्म होता। इनका जो दर्शन था वो दर्शन के इनका आधार था, एक था वेदांत अथवा उपनिषद। इनका जो दर्शन का क्या आधार क्या था, वेदांत तथा उपनिषद इनके दर्शन का आधार था। इन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया। अद्वैतवाद का मत किसने दिया, सर्वप्रथम अद्वैतवाद का मत आपका शंकराचार्य द्वारा दिया गया। अद्वैतवाद का मत किसके द्वारा, तो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा पूछता है आपका द्वैतवाद, आपका जो ये सिद्धांत है जो किसने क्या दिया, उससे क्वेश्चन आता है। आप अगर 12th का जो भी बच्चा एग्जाम देने वाले हैं, अगर 12th का भी अगर एग्जाम आप दे रहे हैं और हमारा वीडियो देखते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन में 12th से क्वेश्चन आता है। 12th के एग्जाम में भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन आता है और उसमें भक्ति आंदोलन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो शंकराचार्य जो थे उन्होंने अद्वैतवाद का मत दिया, अद्वैतवाद का मत दिया। इन्होंने ब्रह्म को सत्य बोला। इन्होंने सिर्फ एक ही माना कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। क्या इन्होंने कैसा मत दिया कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्मा ही क्या है, सत्य है। इन्होंने कहा कि
स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। जो आपके शंकराचार्य जो थे, इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की है। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य। दक्षिण भारत से शुरू किए आपका जो भक्ति आंदोलन है, इसे दक्षिण भारत से शुरू किया गया और जैन और बौद्ध धर्म के जो उभरते प्रभाव को कम करने के लिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किए बाबू? भक्ति आंदोलन प्रारंभ किए। जानते हैं, इन्होंने सबको समझाया कि भक्ति हमारा जो हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, वो कहीं भी आप उसमें गड़बड़ी मत देखिए, वो गलत नहीं है। लोगों की सोच में गलती है। लोगों की क्या सोच में गलती? लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर हिंदू धर्म में रहेंगे तो छुआछूत, ऊंच नीच, जाति, ये सब का हमें झेलना पड़ेगा, ये सब का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा धर्म नहीं कहता। क्या हमारा धर्म कहता है कि हम किसी दलित के साथ छुआछूत करें? जो भगवान थे वो खुद अलग अलग रूपों में अवतार लिए और कह सकते हैं, देखिए ग्वाला के घर में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और वो गैया को चराते हुए एक महान कृष्ण भगवान के रूप में जाने लगे। तो क्या हम कह सकते कि हमारा जो धर्म है वो जाति और ऊंच नीच को मानता है? नहीं बाबू। तो ये सब बात सभी को बताते हैं कौन? आदि गुरु शंकराचार्य, कि ये हमारी कुरीतियां है। क्या है? हमारी कुरीतियां हैं। हम लोग के ऊंच नीच जाति कुछ भी नहीं है। ये क्या है? कुरीतियां है। देखिए, हम लोग अगर सब मिलकर इससे हाथ मोड़ लेते हैं तब तो हमारा जो कुरीति है वो तो और भी ज्यादा रहेगी। क्या वो कुरीति खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। लेकिन हम सब मिलकर इस धर्म को और बढ़ाते हैं और धीरे धीरे हम इसे कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जो अच्छे मानसिकता वाले लोग हैं, अगर इस धर्म को नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे, तब तो ये धर्म उसी दलदल में खिंचता रहेगा जिस दलदल में है। जैसा कि आप देखते होंगे, पहले बाल विवाह हो जाता था। तो क्या बाल विवाह होता था ये हिंदू धर्म में था? नहीं, हिंदू धर्म में नहीं था, ये कुरीति था। छोटे छोटे बच्चों को विवाह कर दिया जाता था। पहले माँ के गर्भ में ही बच्चा रहता था और एक दूसरे का विवाह तय हो जाता था। सिर्फ इस आधार पे, अगर तुमको बेटा होगा तो तुम अपनी बेटी से मेरा विवाह करा देना। इस प्रकार से माँ के गर्भ से ही विवाह तय हो जाता था। कुछ ऐसी भी रीतियां थी। तो ये क्या हमारा धर्म बोलता है? क्या ये सनातन धर्म बोलता है? नहीं, ये सनातन धर्म नहीं बोलता है। तो ये सारा है, ये सारा मत, ये सारा विचार किसको कौन बताते हैं? तो आदि गुरु शंकराचार्य हर एक व्यक्ति को बताते हैं। और वो क्या कहते हैं कि आओ हमारे साथ हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करो और हम लोग इसको तेजी से उभारते हैं। देखिए, हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उन्होंने 4 पीठ का निर्माण करवाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठ का निर्माण करवाया। जैसे कि आप देख रहे होंगे, 4 पीठ किस लिए? क्योंकि प्रचार प्रसार हो सके। ज्यादातर पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों का निर्माण करवाया। आइए, वो कौन से 4 पीठ है उनको देखते हैं। उत्तर में ज्योतिष पीठ। उत्तर में क्या है? ज्योतिष पीठ कहाँ है? आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में। उत्तर में क्या है? उत्तर में उत्तराखंड है ना, तो मतलब उत्तर है। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना की है। कौन से पीठ? ज्योतिष पीठ। कहाँ? उत्तर में। उत्तर दिशा में ज्योतिष पीठ। उत्तर दिशा में ज्योतिष पीठ। और बद्रीनाथ उत्तराखंड में। बद्रीनाथ का उत्तराखंड में। उसके बाद दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में क्या किए बाबू? श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ का आपका स्थापना की है। वो कहाँ? मैसूर कर्नाटक। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। पूरब में गोवर्धन पीठ। पूरब में क्या? गोवर्धन पीठ। ये कहाँ है? पुरी में, उड़ीसा में। कहाँ है बाबू? पुरी में, उड़ीसा में। पश्चिम में शारदा पीठ। पश्चिम में क्या? शारदा पीठ। कहाँ है? द्वारका, गुजरात में। तो इस तरह से आपके हमारे शंकराचार्य ने ये 4 पीठों का निर्माण करवाया। एक बार फिर हम मेरे साथ बोलिए और आप लोग याद कीजिए। आपका उत्तर में ज्योतिष पीठ। उत्तर में ज्योतिष पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ।
पूरब में गोवर्धन पीठ, पश्चिम में शारदा पीठ। ये सारे पीठों का निर्माण किसने करवाया? तो स्थापना आपके शंकराचार्य द्वारा किया गया। देखिए इनकी जो मृत्यु होती है बहुत ही कम आयु में हो जाती है। हमारे शंकराचार्य की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो जाती है, मात्र 32 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र कितना? तो 32 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। 820 में हिमालय के तलहटी में स्थित केदारनाथ में हुआ इनकी क्या मृत्यु। कौन कितने वर्ष में? तो 32 वर्ष में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए उसके बाद इनके जो मत इन्होंने दिया, उनके मत पे 3-4 और आचार्य आते हैं और वो भी अपना अपना मत देते हैं। जैसा कि देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मत दिया ना, अद्वैतवाद का मत दिया, तो उसके बाद और भी क्या आते हैं? और भी आचार्य आते हैं, उन्होंने भी अपना अपना अलग अलग मत रखा है। तो आइए देखते हैं कि कौन और क्या मत रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या मत रखा। ये स्थापना आप नहीं भी याद रखिएगा तो नहीं है, लेकिन आपको यह क्वेश्चन पूछता है कि किसने कौन सा मत दिया। तो देखिए मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया। देखिए आप देख रहे होंगे कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया ना। आपके शंकराचार्य अद्वैतवाद का मत देते, लेकिन आपका माधवाचार्य जब आते हैं तो उन्होंने द्वैतवाद का मत दिया। उन्होंने क्या दिया? द्वैतवाद का मत दिया। उन्होंने उसके बाद फिर आते हैं आपका निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया। द्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया? तो आपके निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया। द्वैतवाद किसके द्वारा? तो निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया। इन्होंने कौन से संप्रदाय का स्थापना किया? तो इन्होंने शंख संप्रदाय का स्थापना करते हैं। और मध्वाचार्य ने ब्रह्म समाज संप्रदाय का स्थापना किया। आपके जो मध्वाचार्य जो थे वो ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना करते हैं, और निम्बकाचार्य जो थे उन्होंने शंख संप्रदाय की स्थापना करते। द्वैतवाद का आपका स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो निम्बकाचार्य के द्वारा किया गया। उसके बाद अगला आते हैं बल्लभाचार्य। उसके बाद कौन आते हैं? बल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया। शुद्धाद्वैतवाद का मत किसके द्वारा? तो बल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया। शुद्धाद्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया? तो बल्लभाचार्य ने कैसा मत दिया? तो शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया। इन्होंने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। पुष्टि संप्रदाय का स्थापना किसके द्वारा किया गया? वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया। पुष्टि संप्रदाय का स्थापना रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया। इन्होंने कैसा? जो आपके रामानुजन जो थे, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया, और इन्होंने श्री गणेश की संप्रदाय की स्थापना की। श्री गणेश संप्रदाय की स्थापना किए। ये तो हमारे जो भी थे ये क्या थे? दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे आचार्य उभर कर आए और उन्होंने अपना अपना मत दिया। आप लोग मत को याद रखिएगा। क्या कीजिएगा बाबू? आपने कौन सा व्यक्ति, कौन से आचार्य, कौन से मत देते उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक जो थे आचार्य, वो उनका उदय होता है भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। रामानंद, जो ये सारा जो था दक्षिण भारत में था, ये सारा दक्षिण भारत में उभर रहा था। हमने आपको बताया कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से प्रारंभ किया, लेकिन आपका जो रामानंद जो थे क्या करते हैं? इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले जाने का काम रामानंद द्वारा किया जाता है। रामानंद के द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले जाने का काम किया जाता है। यानी कि इनका काम था कि अब हमें
दक्षिण भारत में तो हमने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर लिया। अब हम उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं जहां जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ज़्यादा बोलबाला है। ज़्यादा क्या है, वहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का आपका प्रचार प्रसार हो रहा। तो ये जो थे आपका जो रामानंद जो थे वो क्या किसकी कहाँ की ओर बढ़ते हैं, उत्तर भारत की ओर बढ़ते। 16वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जो क्या थी, उत्तर भारत में लोग ज़्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले, वहाँ ज़्यादा छुआछूत ये सब का। तो देखिए 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अधिक विकसित या कह सकते उत्तर भारत में छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत में सभी ज़्यादातर आपका उत्तर भारत में उस समय 16वीं शताब्दी में ज़्यादातर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग थे। वहाँ के लोग छुआछूत जाति धर्म के नहीं मानते थे। जो भी बौद्ध धर्म के लोग थे, जो भी जैन धर्म के लोग थे। लेकिन रामानंद जो थे वो क्या करते हैं, इनको उत्तर भारत की ओर ले जाते हैं। और जैसा ही उत्तर भारत की ओर आपका हमारा ये जो भक्ति आंदोलन जाता है, ये भक्ति आंदोलन 2 भागों में विभक्त हो जाता है। जब ये आंदोलन उत्तर भारत में जाता है तो 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर से सुनिए, भक्ति आंदोलन कहाँ जाने पे 2 भागों में बढ़ जाता है, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर रामानंद के द्वारा आपका भक्ति आंदोलन ले जाया गया। और जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जाता है और पहुँचते हैं उत्तर भारत में, जब रहते हैं और देखते हैं तो ये भक्ति आंदोलन 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में बट जाता है। तो कौन, एक होते हैं सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। ये जो भक्ति आंदोलन था 2 भक्तों में विभक्त हो जाएगा। हम यही ना कह सकते हैं कि 2 भक्तों में विभक्त हो जाएगा। एक जो भक्त थे वो सगुण भक्ति को मानते थे और दूसरे जो भक्त थे वो निर्गुण भक्ति को मानते थे। सगुण भक्ति अब हम किसे कहेंगे, आखिर सगुण भक्ति क्या थी, तो ध्यान से सुनिएगा। सगुण भक्ति हम उस भक्ति को कहते थे जहाँ लोग प्रतिमा को पूजते थे। लोग क्या करते थे, प्रतिमा मूर्ति को जहाँ पूजा जाता था, लोगों को भगवान में आस्था थी, लोगों को मूर्तियों में आस्था थी। लोग भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा बनाकर पूजते थे। उन्हीं को कहा गया आपका सगुण भक्ति। मतलब किसी की भी प्रतिमा को पूजे जाना क्या कहलाया, आपका सगुण भक्ति कहलाया। कोई भी अभी आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग दुर्गा पूजा सब मनाते हैं, आपका दिवाली मनाते हैं और भी बहुत छठ मनाते, बहुत सारा त्यौहार मनाते, तो हम प्रतिमा की पूजा करते हैं। तो ये क्या है, सगुण भक्ति है। तो ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति क्या है, तो सगुण भक्ति तो हमने बता दिया कि सगुण भक्ति में प्रतिमा की पूजा होती है, देवियों की प्रतिमा या देवताओं की प्रतिमा की पूजा की जाती है। लेकिन निर्गुण भक्ति में कोई भी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। निर्गुण भक्ति में कोई भी प्रतिमा को पूजा नहीं जाता, सिर्फ मान लिया जाता, आस्था होता है, लेकिन पूजते नहीं है। लोग अपना उपदेश देते, अपना जो उनको सही लगता है वो बताते हैं, समाज सुधारक होते हैं लोग। कुरीतियों को वो नष्ट करने वाले और संगीत गान को गाने वाले हमें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे निर्गुण भक्ति में। तो निर्गुण भक्ति में भगवानों को नहीं पूजा जाता था, भगवानों की प्रतिमा को नहीं पूजा जाता था वहाँ, और आपके सगुण भक्ति में भगवानों की प्रतिमा को पूजा जाता था। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना कोई, तो आगे बढ़ते। देखिए अब सगुण भक्ति भी 2 भागों में बट गया। ये तो भक्ति आंदोलन 2 भाग में बटा। जब उत्तर भारत गए तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन 2 भागों में बढ़ता है। उसके बाद जब भक्ति आंदोलन सगुण और निर्गुण में बढ़ जाता है, तब आपका सगुण भी 2 भागों में बढ़ते हैं और निर्गुण भी 2 भागों में बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? पहले भक्ति आंदोलन 2 भागों में बांटा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। उसके बाद सगुण भक्ति भी 2 भागों में बट गए और निर्गुण भक्ति भी 2 भागों में बट गए। वैसे सगुण भक्ति में एक राम की पूजा करते थे और एक कृष्ण की। जो लोग कृष्ण की पूजा आपके सगुण भक्ति में दो लोग थे, 2 भक्त थे। सगुण भक्ति में कैसे, तो 2 भक्त थे, एक राम को पूजे जाते थे, एक राम को पूजते थे और एक कृष्ण को पूजते थे। एक राम को पूजते थे और एक कृष्ण को पूजते थे। जैसे देखिए मीराबाई हो गई, ये राम को कृष्ण को पूजती है, मीरा हो गई, ये सब क्या है, कृष्ण को
पूजते हैं, और आपका राम के जो राम को पूजते थे उनको क्या कहा गया, राम भक्त कहा गया, और जो कृष्ण को पूजते थे उन्हें कृष्ण भक्त कहा गया। हम आपको बताएंगे, हम अगला वीडियो में बताएंगे कि राम के कौन कौन भक्त थे, कौन कौन से वैसे महान महान गुरु और भक्त का उदय हुआ जो राम की भक्ति में लीन रहते थे, और वो कौन कौन से लोग थे जो कृष्ण के भक्ति में लीन थे। लेकिन अगर आपको जानना है उन महान पुरुषों के बारे में, अगर आपको जानना है तो इसके बाद वाला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला उसको आप जरूर देखिएगा, अगर इसी तरह से जानना है तब। उसके बाद देखिए, जब निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बटा, निर्गुण भक्ति भी दो भागों में बटे, एक हो गए संत जो कहते साधु संत, एक होते ना संत है जो चुपचाप, पहले हम लोग देखते थे कि ये सारंगी बजाने वाले आते थे, तो वो क्या थे, वो लोग संत थे, वो लोग अपना गाना बजाते थे, सारंगी बजाते थे और संत साधुओं की तरह अपना जीवन यापन करते थे। और ये जो संत लोग थे वो ज़्यादा क्या थे, ज़्यादा समाज सुधारक और ज़्यादा सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने वाले थे। कौन, आपके संत लोग। उसके बाद एक हुए सूफी, इसमें जो भक्ति आंदोलन में निर्गुण में सूफी संत भी आते हैं जो मुस्लिम धर्म के लोग थे। मुस्लिम धर्म में जो सूफी संत थे वो भी उभर कर आते हैं। तो हम सूफी संत के बारे में भी पढ़ेंगे और हम संतों के बारे में भी पढ़ेंगे, राम भक्त के बारे में भी पढ़ेंगे और कृष्ण भक्त के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको इन सारे भक्तों के बारे में जानना है, कबीर दास के बारे में जानना है, आपके तुलसीदास के बारे में जानना है, मीराबाई के बारे में जानना है, और आपको और भी आपके भक्तों के बारे में जानना है, महान महान भक्त के बारे में, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद।